चैनल पॉलिटिकल मिरर। दिस इज रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पिछली वीडियो में हमने संविधान के निर्माण की चर्चा की, जिसमें हमने ये देखा कि संविधान निर्माण का जो फर्स्ट स्टेप था वो था संविधान सभा के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी, जो कि संविधान के निर्माण को आगे शुरू करेंगे। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद बात आती है उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव। अध्यक्ष बनने के बाद दूसरा काम था उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव। उद्देश्य से पता चल रहा है कि हम किस ओर चलेंगे, हमारी दिशा क्या होगी। इस उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, जिसके अंदर हमारे एम बताए गए थे कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो किस दिशा की ओर अग्रसर होगा। उसमें यह लिखा गया कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे और भारत के बाहर रियासतें हैं या ब्रिटिश भारत के अंदर जो रियासतें हैं वो मिलकर एक संघ बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। सभी वर्ग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, सबके हितों की बात की जाएगी, सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति होगी। वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। ये उद्देश्य प्रस्ताव जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया तो सभी इसके जो संविधान निर्माण के सदस्य थे उन्होंने उस पर यस कर दी और 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। सब ने अपनी रजामंदी इस उद्देश्य प्रस्ताव में जाहिर कर दी। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद था संविधान का पहला प्रारूप। जब संविधान को बनाने में फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहला प्रारूप, जिसके अंदर संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव, उनको कहा गया कि आप अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके आओ। उन्हें आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका घूमने के लिए भेज दिया कि आप वहाँ पर घूमकर उनके देशों के संविधान के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं वो बताओ। उन्होंने आकर सारा कुछ बताया कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, इस देश से हम ये चीज़ ले सकते हैं, इस तरीके की राय दी और उस पहले स्टेज में हमने उनकी राय या उनकी बातों को अपना लिया। फिर मसौदा समिति की नियुक्ति, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, मतलब एक संविधान का खाका तैयार किया, उसके लिए हमने बनाई मसौदा समिति। मसौदा समिति के अंदर जो सदस्य थे वो थे गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, KM मुंशी, BL मित्र, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु होने के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल कर लिया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति के अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 7। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और जो संविधान के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उस पर पूरी चर्चा की, उसको अच्छे से देखा। उसके बाद प्रारूप समिति के बाद इसका जो कार्य था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक उस पर विचार विमर्श चलता रहा। विचार विमर्श इस पर चलता रहा। उसके बाद तीसरी स्टेज, तीसरा वाचन शुरू हो गया संविधान का, संविधान के निर्माण का, जो कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन था, फाइनल वाचन था। जो भी मसौदा समिति ने संशोधन कहे, काट छांट की, वो यहाँ पर यस करके, सही करके उसको डाल दिया गया और ये 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला। फिर उसके बाद फाइनल होने के बाद इसमें जो टाइम लगा वो थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारे संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस पर 11 अधिवेशन हुए, बैठकें हुई, 165 दिन इस पर विचार चला और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पास कर दिया गया। इसका फाइनल जो पास हुआ ये 26 नवंबर 1949। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, उनकी टेबल पर ये रख दिया गया, उन्होंने यस कर दिया और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उसी दिन से हम हर 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थी हमारे संविधान निर्माण की कहानी। थैंक यू।